हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग कर रहे हैं क्लास 11th में परम्यूटेशन चैप्टर के 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एक्चुअली चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, तो मैंने इसको दो पार्ट्स में इसकी वीडियो बनाई है। परम्यूटेशन की अलग बनाई है और कॉम्बिनेशन की अलग बनाई है। तो आज हम लोग केवल परम्यूटेशन कर रहे हैं और परम्यूटेशन टॉपिक के 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही हैं, तो एनसीईआरटी के अंदर ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और लास्ट में मैं इनके आंसर्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो लास्ट वाली जो स्लाइड होगी उसमें आपको इनके आंसर्स मिल जाएंगे। तो चलिए, ये है वो 5 क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को करवाने हैं। आप भी मेरे साथ इनको अटेम्प्ट कीजिए, कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, साथ साथ ट्राई कीजिए। और क्योंकि जब आप लिखेंगे तभी आप लोगों को ये चीजें ढंग से क्लियर हो पाएंगी। केवल वीडियो देखने से आप लोगों को मैथ्स क्लियर नहीं हो पाएगी, तो इसको लिखना जरूर साथ साथ। चलिए, आप लोग भी ट्राई कीजिए, मैं भी करता हूं। अगर कहीं डाउट होगा तो आप वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग इन ऑर्डर वन बिलो द अदर ऑन अ वर्टिकल स्टाफ इन 5 डिफरेंट इफ 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल। देखिए, गौर करने वाली बात है हमारे पास यहाँ पर। एक तो हमारे पास टोटल फ्लैग कितने हैं? 5 फ्लैग हमारे पास अवेलेबल है। 5 डिफरेंट फ्लैग्स अवेलेबल है। एक तो ये वाली बात मेन है। दूसरी बात मेन है, एटलीस्ट 2 फ्लैग। हमें जो सिग्नल तैयार करने हैं वो सिग्नल एटलीस्ट 2 फ्लैग के करने हैं। और करने कैसे? जैसे एक कोई ये है हमारे पास फ्लैग स्टाफ है और उसके अंदर है ना, हम फ्लैग ऐसे लगाने। एटलीस्ट 2 फ्लैग का मतलब हो गया कि तुम 2 फ्लैग लगा लो। 2 फ्लैग लगा के सिग्नल बना सकते हो, या 2 से ज्यादा भी लगा सकते हो, 3 भी लगा सकते हो, या 4 भी लगा सकते हो, या 5 भी लगा सकते हो। तो एटलीस्ट 2 फ्लैग से हमें क्या करना है? सिग्नल जनरेट करना है। तो 2 या 2 से ज्यादा फ्लैग हम उसमें यूज करेंगे। मैक्सिमम कितने यूज कर सकते हैं? 5। इस तरीके से हमारे को आंसर निकालना है। तो एक एक करके आंसर निकालेंगे। पहले 2 फ्लैग के कितने सिग्नल बन सकते हैं वो निकालेंगे, फिर 3 के कितने निकल सकते हैं वो निकालेंगे, फिर 4 के कितने, 5 के कितने, और बाद में इन सबको ऐड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं हम नंबर ऑफ सिग्नल्स विद 2 फ्लैग्स। तो देखिए, हमारे पास टोटल 5 फ्लैग हैं, हमें 2 फ्लैग अरेंज करने हैं। अरेंज करने हैं, अगर अरेंज कर रहे हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं? परम्यूटेशन। अगर हमें केवल कलेक्शन करना है, केवल इकट्ठा करना है, तो इसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। फिलहाल हमें यहाँ पे क्या करना है? 2 फ्लैग अरेंज करने हैं, तो एक को ऊपर एक को नीचे ऐसे करते हुए अरेंज करने हैं, तो परम्यूटेशन लगेगा। टोटल 5 फ्लैग है, 2 फ्लैग यूज करने हैं, तो आंसर हो जाएगा 5p2। और परम्यूटेशन के लिए जो फॉर्मूला होता है सॉल्व करने के लिए, वो क्या होता है? अगर npr हो तो फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर का फैक्टोरियल। ये परम्यूटेशन का फॉर्मूला है। तो अगर हम 5p2 में ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में भी है 3 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आंसर? 20। इसका मतलब 20 सिग्नल्स हम जनरेट कर सकते हैं 2 फ्लैग वाले, अगर हमारे पास 5 फ्लैग है तो। इस तरह से फिर हम निकालते हैं नंबर ऑफ सिग्नल्स विद 3 फ्लैग। तो 3 फ्लैग के लिए हो जाएगा 5p3। बिल्कुल सेम इसी तरीके से 5p3 की कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। तो मैं कैलकुलेशन पूरी नहीं कर रहा हूं, ये कैलकुलेशन आप लोग करना, मैं लास्ट में आपको इसका केवल आंसर दिखा दूंगा। तो 5p3 के लिए भी ऐसे ही करना, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। नीचे 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब की बार 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल पे ले जाकर हम उसे रोक देंगे और 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। इसका भी आंसर आ जाएगा। फिर ऐसे ही नंबर ऑफ सिग्नल्स विद 4 फ्लैग। तो 4 फ्लैग के लिए क्या हो जाएगा? 5p4। इसकी भी कैलकुलेशन इसी तरीके से। नंबर ऑफ सिग्नल्स विद 5 फ्लैग। तो 5 फ्लैग के लिए हो जाएगा 5p5। इसकी भी कैलकुलेशन इसी तरीके से। अच्छा, इसमें एक 0 फैक्टोरियल आएगा, तो ध्यान रखना 0 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। अगर 0 फैक्टोरियल होगा कहीं पे, तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हम कितनी लिखेंगे? 1। इस वाले में आपका 0 फैक्टोरियल आएगा, उसकी वैल्यू आपको 1 करनी होगी। तो इस तरीके से इन सबके आंसर जब आपके पास आ जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल निकालने के लिए टोटल नंबर
ऑफ सिग्नल्स अगर आपको निकालने हैं तो आपको इन सबको ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे 20 आएगा प्लस जो भी दूसरा नंबर आएगा, एक और कैलकुलेशन मैं कर देता हूँ। जैसे ये आएगा 5 फैक्टोरियल और 5 में से 3 गया तो 2 फैक्टोरियल, क्या जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। 5 4 जा 20, 23 जा 16, ये 60 आ रहा है। तो ऐसे 20 प्लस 60 प्लस नेक्स्ट सबको ऐड कर देना और जितने भी आएगा उतना आपका आंसर हो जाएगा। आंसर मैं लास्ट में प्रोवाइड करवा दूंगा, कैलकुलेशन आप लोग कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेन है हमें कॉन्सेप्ट समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है, ताकि इसके जैसा मिलता जुलता कोई दूसरा भी क्वेश्चन आए तो हम लोग उसे कर सकें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर बेस्ड और भी कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। एक वर्ड हमें दे रखा है इंडिपेंडेंस, और अब इसमें केस हैं अलग अलग। इससे हमें क्या करना है, तो वर्ड्स बनाने हैं, इनके लेटर्स को यूज करके। कंडीशन है फर्स्ट, डू द वर्ड स्टार्ट विथ पी। फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि स्टार्टिंग जो करनी है वो पी से करनी है। वर्ड की स्टार्टिंग जो करनी है वो किससे करनी है, पी से। तो ये काम करते हैं, ये जो पी है इस पी को तो हमने यहां लिख लिया। अब बाकी क्या बचा, आई बचा, एन डी ई, पी हम लिख चुके हैं, ई एन डी ई एन सी ई। तो ये तो फिक्स है, तो इसको तो इसकी जगह तो फिक्स है, इसका तो प्लेस करने का एक ही तरीका है। तो जो चीज फिक्स हो जाती है उसको तो हम फिक्स कर देंगे, उसकी तो पोजीशन एक ही पोजीशन है, तो उसको लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमें अरेंजमेंट बस केवल इनका करना है। इनका कितना है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 है। टोटल 12 होंगे, टोटल 12 थे, एक हटा दिया तो कितने रह गए, 11। तो अब इनको अरेंज करना है, तो नंबर ऑफ वर्ड्स जो यहां से बन सकते हैं वो कितने बन सकते हैं, ये 11 लेटर्स हैं, इनको अरेंज करने के तरीके 11p11 हो जाएंगे। 11 लेटर्स को अरेंज करने के तरीके 11p11। लेकिन अगर यहां कोई लेटर रिपीट करता है उससे, अभी 11p11 का मतलब क्या है, मैंने ये कंसिडर करा है कि ये सारे 11 के 11 आपस में इंटरचेंज होकर के नया वर्ड बनाएंगे। लेकिन जो लेटर रिपीट कर रहा है, जैसे ई रिपीट कर रहा है, तो जो लेटर रिपीट करता है उसके अरेंजमेंट से कोई नया वर्ड नहीं बनता है। तो यहां पर हमारे पास लेटर जो है वो है, रिपीट में देखो कौन कौन है। एक तो एन है, एक बार एन, एक दो और ये तीन बार एन आ रहा है। तो उस एन से हमें इसे डिवाइड, 3 से हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा। 3p3 से हमने डिवाइड किया। ऐसे ही ई कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 बार ई आ रहा है, तो 4p4 से डिवाइड किया। और कोई रिपीट इसके अंदर, हाँ डी भी रिपीट हो रहा है, देखो एक ये है डी और एक ये है डी, तो 2 बार डी भी रिपीट हो रहा है, तो 2p2 से उसको भी डिवाइड कर। इतने तरीकों से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर इसमें सेकंड पार्ट इसका, इसको सॉल्व कर लेना। 11p11 को सॉल्व करेंगे तो वही एनपीआर का फॉर्मूले से। एनपीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा यहाँ पर तुम्हारे पास 11 फैक्टोरियल अपॉन में 11 माइनस 11 करा तो 0 फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो हम इसे डायरेक्ट 11 फैक्टोरियल भी लिख सकते थे। 3p3 में क्या आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 माइनस 3 किया तो 0 फैक्टोरियल। 4p4 के गया तो 4 फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल। 2p2 को किया था 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 माइनस 2 किया तो 0 फैक्टोरियल। और 0 फैक्टोरियल की तो वैल्यू 1 ही होती है। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा यहां से 11 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल। अब ये कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है, तो कैलकुलेशन आप लोग अपने आप करना। 11 को खोलना, 4 तक ले जाके रोक देना, बाकी 3 और 2 को भी खोलेंगे और फिर उसको कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेशन आप लोग करेंगे। हम सेकंड पार्ट में आते हैं। इसके बाद मेन हमें कॉन्सेप्ट पे ध्यान करना है। कॉन्सेप्ट क्या चलेगा, डू ऑल वॉवल्स अकर टुगेदर। सारे वॉवल्स एक साथ आएंगे, तो सारे वॉवल्स हमें एक साथ रखने हैं। तो इसमें वॉवल्स जो है वो क्या क्या है, पहले वॉवल्स लिख लेते हैं। वॉवल्स लिख लेते हैं। एक तो आई है और एन वॉवल नहीं है, डी नहीं है, ई है, और जो वॉवल है वो फिर ई है,
फिर उसके बाद ई के बाद जो है वॉवल, वो फिर दोबारा ई आ गया, और फिर से ई आ गया, एक ई आ गया, बाकी कोई नहीं, फिर दोबारा एक और ई आ गया, तो 4 बार ई। हमने यहाँ पे 4 बार लिया था ना ई, हाँ ले लिया था। तो सारे वॉवल एक साथ, तो हमने सारे वॉवल एक साथ कर लिए, तो इसका एक ग्रुप बना लेंगे। अगर हमें सारे वॉवल्स एक साथ चाहिए तो हम सारे वॉवल्स का एक ग्रुप बना लेंगे। अब जो बच रहे हैं वो लिख लेते हैं। बचे हुए क्या क्या है हमारे पास, आई हो गया है, अब बचा है हमारे पास एक तो एन बचा है, एक डी बचा है, ई बचा है, ई हम ले चुके हैं तो एन बचा है, डी बचा है, ई हम ले चुके एन बचा, और टी बचा है। तो यहां पर अगर हम सारे वॉवल्स एक साथ कर लेते हैं तो देखिए, जिसको टुगेदर करना है, जिसको एक साथ रखना है, उसको आप एक कंसीडर कर लीजिए कि वो एक ही सिंगल लेटर है। तो टोटल लेटर कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 को अरेंज करने के तरीके, 8 P 8। उसमें भी रिपीट कौन कौन हो रहा है, एक तो n कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार, तो 3P 3 तो n का डिवाइड कर देते हैं। और कौन रिपीट कर रहा है, 2 बार d रिपीट हो रहा है, तो 2P 2 d का डिवाइड कर देते हैं। बस हो गया, इसको एक कंसीडर करा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8P 8। इसके अंदर 3 बार n रिपीट हो रहा था, उससे डिवाइड किया, 2 बार d रिपीट हो रहा था, उससे डिवाइड किया। अब बच्चे जो जिनको हमने एक ही कंसिडर किया था, लेकिन ये भी तो आपस में अरेंज होकर नया वर्ड दे देंगे, तो कितने लेटर हैं ये, 1 2 3 4 5, 5 को अरेंज करने के तरीके 5P 5। उसमें भी ये 4 बार ई रिपीट कर रहा है, तो 4P 4 से डिवाइड। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेना, तो आपको पता चल जाएगा ऐसे कितने वर्ड हैं जिनमें वॉवल्स एक साथ आ जाएंगे। नेक्स्ट है जैसे हमारे पास डू वॉवल्स नेवर अगर टुगेदर, वॉवल एक साथ नहीं आने चाहिए। तो नेवर अगर टुगेदर का हम डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्ड निकालने पड़ेंगे, टोटल कितने वर्ड बन सकते हैं, और उसमें से जो वॉवल्स आर टुगेदर वाले केस हैं, इनको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। वो कह रहे हैं वॉवल्स एक साथ नहीं आने चाहिए, तो पहले हम टोटल निकालते हैं, टोटल में से फिर जो वॉवल एक साथ वाले हैं उनको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास वो बच जाएंगे जिनमें वॉवल एक साथ नहीं आएगा। तो चलिए थर्ड पार्ट के लिए पहले हम टोटल वर्ड बना सकते हैं कि टोटल कितने वर्ड बन सकते हैं विदाउट एनी कंडीशन। तो हमारे पास 12 थे लेटर टोटल, तो 12P 12। उसमें रिपीट हमें पता ही कौन कौन कर रहा था, वही सब कुछ आ जाएगा। इसमें 3 बार तो इसमें एन रिपीट कर रहा था, 4 बार ई रिपीट कर रहा था, और 2 बार डी रिपीट कर रहा था, तो उसी से डिवाइड हो जाएगा। 3P 3 हो जाएगा, 4P 4 हो जाएगा, 2P 2 हो जाएगा। इसकी कैलकुलेशन करके आपको क्या मिलेगा, टोटल कितने वर्ड बन सकते हैं। और वॉवल्स आर टुगेदर वाले आपके पास यहाँ पे आई रखे हैं। अब अगर हमें चाहिए ऐसे वर्ड जिनमें वॉवल एक साथ नहीं आएंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच वॉवल्स आर नॉट टुगेदर। तो नॉट टुगेदर वाले निकालने हैं, तो टोटल वर्ड में से इसकी कैलकुलेशन हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्ड्स जो बन सकते हैं उसमें से माइनस कर देंगे नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच वॉवल्स आर टुगेदर। और ये सारी वैल्यूज हमारे पास है, टोटल वर्ड यहां पर है, वॉवल्स आर टुगेदर वाले यहां पर हैं, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। इसके बाद थर्ड पार्ट हमारे पास है कि थर्ड पार्ट हो गया हमारा, फोर्थ पार्ट है डू द वर्ड बिगिन विद आई एंड विद पी। तो सेम इसी तरीके से 2 लेटर फिक्स कर दिए, शुरुआत किससे करवानी है हमें, आई से, खत्म किस पे करवाना है, पी पे। तो पहला वाला आई फिक्स कर दो, लास्ट वाला पी फिक्स कर दो, बीच में जो लेटर होंगे उनको अरेंज कर देंगे। तो पहला वाला आई, लास्ट वाला पी, 12 टोटल है हमारे पास। फोर्थ पार्ट, पहला वाला आई फिक्स, लास्ट वाला पी ये भी फिक्स, बीच में कितने लेटर बच गए हमारे पास, बीच में हमारे पास टोटल 12 थे, 2 हम ले लिए, तो इसका मतलब 10 लेटर हमारे पास बच गए। बीच में हमारे 10 लेटर बच गए, इन्हीं 10 लेटर को हमें अरेंज करना है। तो 10 लेटर्स का अरेंज करने का तरीका कितना हुआ, 10P 10।
और इसमें से देख लो कौन कौन रिपीट कर रहा है। रिपीट में आई और पी तो वैसे भी रिपीट नहीं थे, तो रिपीट में तो सेम वही रहेंगे, तो वही उसी से डिवाइड हो जाएगा। 3p3, 4p4 और 2p2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो लेटर स्टार्ट हो रहे हैं आई से और एंड हो रहे हैं पी पे। आई और पी फिक्स हैं तो इनके लिए हमें कोई परम्यूटेशन नहीं लिखना, बस केवल बीच के जो 10 लेटर्स हैं उनको अरेंज करने के तरीके हमें लिखने हैं। तो कैलकुलेशन आप लोग करना, हम नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। इसके बाद कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होती है, आप लोग आराम से इसकी कैलकुलेशन करना और फिर उसके बाद आंसर्स को टैली कर लेना। आंसर्स मैं आपको दिखा दूंगा। देखिए ये भी लगभग ऐसा सही क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परम्यूटेशंस बी अरेंज्ड इफ वर्ड स्टार्ट विद पी एंड विद एस। सेम क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल सेम ही है। स्टार्ट करवाना है हमें किससे, पी से, और एंड करवाना है हमें किस पे, एस पे। तो टोटल लेटर है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 लेटर हैं। पहला वाला पी, लास्ट वाला एस, तो बीच में बचे कितने, 10 लेटर्स बचे। क्या क्या बचे, ई आर एम यू टी तो देखिए स्टार्ट हमें पी से करना है और एंड हमें किस पे करना है, एस पे। तो बीच में हमारे पास जो लेटर हैं वो ये वाले लेटर हैं सारे के सारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर हमारे पास हैं। तो 10 लेटर्स को अरेंज करने के तरीके कितने होंगे, 10p10। उसमें से रिपीट कौन कर रहा है, 2 बार टी रिपीट हो रहा है तो 2p2 से डिवाइड कर दो। और कौन रिपीट हो रहा है, और कौन रिपीट हो रहा है इसमें, एक तो टी रिपीट था, बस टी ही रिपीट है और तो कोई रिपीट है नहीं, केवल टी रिपीट हो रहा है तो बस केवल 2p2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2p2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब हमने वो वाले वर्ड निकाले जो स्टार्ट हो रहे हैं पी से और खत्म हो रहे हैं एस पे। तो पी और एस की पोजीशन तो फिक्स है। बीच में जो 10 लेटर्स है उनको अरेंज करना था, उनको अरेंज करने के तरीके 10p10, उसमें से 2 बार टी रिपीट है तो 2p2 से हमने क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया। सेम ऐसी क्वेश्चन जैसे पीछे किया था। ये सेकंड थर्ड पार्ट एक साथ लिख दिए तो सेकंड वाला नंबर यहाँ पे नहीं आएगा, ये थर्ड पार्ट होगा, ये वाला थर्ड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। सेकंड पार्ट है कि वॉवल्स आर टुगेदर। तो चलो ठीक है, ये भी हमने अभी भी किया था, वॉवल्स आर टुगेदर। तो क्या करना है, टुगेदर के केस में सारे वॉवल्स का एक ग्रुप बना लेना है, सारे वॉवल्स को एक साथ रख लेना। तो वॉवल्स हमारे पास है ई, और ई के बाद है यू, यू के बाद है ए के बाद है आई के बाद है ओ। तो ये हमारे पास वॉवल्स हैं। तो सारे वॉवल्स का एक ग्रुप बना लो, इसे एक ही लेटर कंसीडर करेंगे क्योंकि ये पूरा 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 ग्रुप ही जाएगा जहां भी जाएगा। टुगेदर रखना है ना, एक साथ रखना है, तो सारा का सारा एक ग्रुप ही एक साथ जाएगा। ये बच गया हमारे पास क्या क्या, पी बचा, आर बचा, पी बचा, आर बचा, एम बचा, टी बचा। एम हो गया और टी हो गया, एम हो गया, टी हो गया, और इसके बाद टी और टी एन एस, काउंट कर लेते हैं, 12 पूरे होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है 12 पूरे। अब इनको अरेंज करना है तो इसको एक ही काउंट करेंगे जिसको टुगेदर करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को अरेंज करने के तरीके 8p8, 8p8। इसमें रिपीट, हाँ 2 बार टी रिपीट है तो जो रिपीट है उससे डिवाइड भी करो, तो 2p2 से डिवाइड भी होगा। लेकिन ये पांचों लेटर आपस में भी अरेंज हो सकते हैं, तो इनके आपस में अरेंज होने के तरीके 5p5। इनमें कोई भी रिपीट नहीं करना है तो इसमें डिवाइड नहीं करेंगे, अगर कोई रिपीट कर रहा होता तो उसको भी हम लोग डिवाइड कर लेते। तो ये वो वर्ड्स हो गए जिनमें वॉवल्स आर टुगेदर, सारे वॉवल एक साथ आएंगे। अब थर्ड पार्ट और मेन पार्ट जो अलग पार्ट है, बाकी ये दोनों पार्ट तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी किए थे, पर ये जो थर्ड पार्ट है ये अलग है। क्या है, देखो थर्ड पार्ट, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। पी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर होने चाहिए। तो देखिए हमारे पास टोटल कितने हैं, 12 लेटर। ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, और 4 लेटर चाहिए पी और एस के बीच में। तो जैसे अगर पी यहां होगा
तो 1 2 3 4 4 लेटर के बाद कौन आएगा? एस। पी और एस के बीच में हमें 4 लेटर चाहिए। तो अगर पी यहां होगा तो एस यहां होगा। अब देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं पी की, पहले वो लिख लेते हैं। पी यहां होगा तो एस इधर आ जाएगा। पी अगर यहां हुआ तो एस इधर आ जाएगा, क्योंकि पी और एस के बीच में 4 ही लेटर रखने। पी अगर यहां हुआ तो एस यहां आ जाएगा। पी अगर यहां हुआ तो एस यहां आ जाएगा। पी अगर यहां हुआ तो एस यहां आ जाएगा। पी अगर यहां हुआ तो एस यहां आ जाएगा। पी अगर यहां हुआ तो एस यहां आ जाएगा। अब इसके आगे पी नहीं आ पाएगा। तो पी के लिए जो पॉसिबिलिटीज है वो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 में से किसी एक जगह पे हमें पी को रखना पड़ेगा। 7p1 इसकी पॉसिबिलिटी हो गई। पी के लिए कितनी जगह है? 7 में से किसी एक जगह पे। लेकिन उसने कहा है पी और एस के बीच में 7 लेटर होने, 4 लेटर होने चाहिए। ये नहीं बोला कि पी पहले होना चाहिए एस बाद में होना चाहिए। एस भी तो पहले हो सकता है। तो एस और पी आपस में अपनी जगह को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो पी और एस के आपस में इंटरचेंज होने के तरीके 2p2, 2 लेटर है, 2 लेटर आपस में इंटरचेंज करवाने के तरीके 2p2। अब बस पी और एस का काम हो गया। अब जो बचे हमारे पास लेटर है वो कितने बचे? टोटल थे 10। 10 में से पी और एस की बात हम पहले टोटल 12 थे, उसमें से पी और एस की बात हम कर चुके हैं, तो बचे 10। तो 10 को अरेंज करने के तरीके 10p10, और उसमें रिपीट तो था ही, टी रिपीट हो ही रहा था, तो 2p2 से उसको भी डिवाइड कर देंगे। अब इसकी भी कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा ऐसे कितने वर्ड हो सकते हैं जहां पर पी और एस के बीच में 4 लेटर आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ड दे रखा है हमें, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विदाउट और विदाउट मीनिंग व्हिच कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन इफ दीज वर्ड्स आर रिटन एज इन अ डिक्शनरी व्हाट विल बी द 50th वर्ड। एक वर्ड है अगेन, और इस अगेन के से हम टोटल कितने वर्ड बना सकते हैं? चलिए एक वर्ड है हमारे पास अगेन, और क्वेश्चन ये है कि हम अगेन से कितने टोटल वर्ड बना सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग। इफ दीज वर्ड्स आर रिटन एज इन अ डिक्शनरी देन व्हाट विल बी द 50th वर्ड। और अगर हम इनको डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करें तो 50th नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा ये भी हमें निकालना है। तो देखिए एक वर्ड है हमारे पास AGAIN। तो टोटल वर्ड्स की अगर हम बात करें कि टोटल कितने वर्ड्स बन सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 है। 5 का अरेंज करने के लिए 5p5, उसमें से 2 बार a रिपीट हो रहा है तो 2p2 से डिवाइड कर देना। 5p5 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 फैक्टोरियल, और 2p2 को सॉल्व करेंगे आएगा 2 फैक्टोरियल। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। 5 4 जा 20, 23 जा 60। तो टोटल कितने वर्ड बन सकते हैं? 60। अब उनको डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करना है और 50th नंबर पे जो वर्ड आएगा वो हमें बताना है। तो वो देखो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इनको अल्फाबेटिकली देखें तो ए आएगा, फिर दोबारा ए आएगा, फिर जी आएगा, फिर आई आएगा, और फिर लास्ट में क्या आएगा? एन आएगा अल्फाबेटिकली। तो डिक्शनरी में ये अल्फाबेटिकली अरेंज रहते हैं। पहले ए वाले स्टार्ट होंगे, वो खत्म हो जाएंगे, फिर जी वाले स्टार्ट हो जाएंगे, फिर आई वाले स्टार्ट हो जाएंगे, फिर एन वाले स्टार्ट। तो पहले हम देखते हैं ए वाले कितने वर्ड हैं। नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विद ए से स्टार्ट होना है। तो देखो ए तो फिक्स हो गया, ए से तो हमें स्टार्ट करवाना है। बचा कितना? AGIN। इन चारों को अरेंज करना है। तो चारों को अरेंज करने के तरीके 4p4। 4p4 का मतलब 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 3 12 2 24। तो 24 वर्ड ऐसे हैं जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन हमें पहुंचना है कौन से वर्ड पे? 50th वर्ड पे। तो इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि ए वाला वर्ड नहीं है। अब शुरू हो जाते हैं ए वाले, जब खत्म हो गए तो अब कौन से शुरू हो जाएंगे? जी वाले। तो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विद जी। तो जी तो फिक्स हो गया, बचा AAIN। तो इसको अरेंज करने के तरीके भी 4p4। उसमें से 2 बार ए रिपीट हो रहा है तो उससे हम डिवाइड कर देंगे 2p2 से। तो ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। तो 24 को 2 से डिवाइड करने पे 12 आ जाएगा। तो 24 और 12 कितना हो गया? 36। अभी 36 वर्ड हो गए, अभी भी
पूरे नहीं हुए, हमें 50 तक पहुंचना है। तो इसका मतलब जी वाले भी खत्म हो गए, अब आई वाले शुरू हो जाएंगे। नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विद आई। अब आई वाले लेते हैं। आई वालों में क्या होगा, पहला लेटर क्या हो जाएगा, आई। आई हो गया तो बचा क्या, ए जी और एन। फिर दोबारा 4 है, अरेंज करने के 4p4, उसमें भी 2 बार रिपीट हो रहा है ए, तो 2p2 से डिवाइड, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, ये भी 12 भी आ जाएगा। तो कितने हो गए ये 24, 12 36 और 12 को ऐड किया तो 48, ये 48 हुए। अभी भी हमें पहुंचना है 58 पे, तो अब ज्यादा दूर नहीं बचा, 48 तक हम पहुंच चुके हैं, हमें 50 पे पहुंचना है। 49 और 50 दो ही हो गए, लेकिन ए वाले हो चुके हैं, जी वाले भी हो चुके हैं, आई वाले भी खत्म हो चुके हैं, तो कंफर्म है अब कौन सा लेटर स्टार्ट हो जाएंगे, एन वाले। तो अब हम इसका 49th वर्ड डायरेक्ट निकाल लेते हैं, क्योंकि 48 तक तो हम बना चुके हैं। तो 49 वर्ड जो होगा वो एन से स्टार्ट होगा, और जो 50th वर्ड होगा वो भी एन से ही स्टार्ट होगा। अगर एन से स्टार्ट करना है, तो इनको अल्फाबेटिकली अरेंज करने पे पहले ए आएगा, फिर ए आएगा, फिर जी आएगा, फिर आई आएगा। अब देखो डिक्शनरी में हम वर्ड कैसे लिखते हैं, हम क्या करते हैं, देखो पहला लेटर तो हमारा फिक्स है एन। अब हमें ना इसको अपग्रेड करना होता है, जो लास्ट का लेटर होता है इसके बाद कौन सा लेटर आएगा ये देखना होता है। तो आई के बाद तो कोई भी लेटर नहीं होता, एन होता है, लेकिन एन तो फिक्स है, एन तो पहली जगह पे आई रखा है, तो एन तो हम लिख नहीं सकते यहाँ पर। तो आई के बाद क्या आएगा, कोई भी नहीं, तो ठीक है आई को अपग्रेड नहीं कर सकते, तो चलिए जी पे आते हैं। जी के बाद कौन सा लेटर आएगा इनमें जी के बाद आने वाला लेटर कौन है, आई। तो जी के बाद आई आता है, तो हम जी को अपग्रेड करके क्या कर देंगे, आई। अब जी को अपग्रेड करके आई कर दिया, तो बचा कितना, बचा जी, तो वो जी यहां पर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो 50th वर्ड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एन ए आई जी, ये 50th वर्ड हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम्पल में है ये एनसीईआरटी के अंदर। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। How many words with or without meaning with each of 2 vowels and 3 consonant can be formed from the letters of the word daughter? Daughter की letters को अरेंज करके हम 2 वॉवल और 3 कॉन्सोनेंट से कितने वर्ड बना सकते हैं। तो देखिए डॉटर के अंदर हमारे पास जो वॉवल्स हैं वो क्या क्या है, ए है, यू है, ई है, ए है, यू है, ई है, बस 3 वॉवल। और कॉन्सोनेंट क्या क्या है, डी है, जी है, एच है, टी है, आर है, ये सारे क्या है कॉन्सोनेंट। और हमें लेने हैं 2 वोवल और 3 कॉन्सोनेंट। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, अलग तरीके का क्वेश्चन है। एक्चुअली इसमें परम्यूटेशन के साथ साथ कॉम्बिनेशन भी मिक्स हो जाएगा, क्योंकि पहले हमें सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन करने के बाद अरेंज करना है। हमारे पास 3 वोवल है और लेने हमें 2 वोवल। तो 3 वॉवल में से अगर 2 वॉवल लेने हो तो कैसे लिखा जाएगा, 3C2। अगर 3 वॉवल में से आपको 2 वॉवल लेने हैं तो 3C2। आपको 3 कॉन्सोनेंट लेने हैं, तो हमारे पास 5 कॉन्सोनेंट है, हमारे पास 5 कॉन्सोनेंट में से 3 कॉन्सोनेंट लेने हैं, तो कैसे लिखा जाएगा, 5C3। यहां से हमने कोई 2 वॉवल निकाल लिए होंगे, जैसे यहां से हमने कोई 3 कॉन्सोनेंट निकाल लिए होंगे जैसे। अब इनको हमें अरेंज करना है, और इसको अरेंज करके हमें क्या करना है, वर्ड बनाना है। तो ये हमने सिलेक्शन किया है, ये तो कॉम्बिनेशन का पार्ट होगा। अब जो अरेंजमेंट करेंगे वो परम्यूटेशन है। तो ये 5 लेटर हैं, तो पांचों को अरेंज करने के तरीके 5p5। कॉम्बिनेशन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल। तो इसको हम कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से खोलेंगे, 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल। कैलकुलेशन तो सेम वैसी चलेगी, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, और ये तो 5p5 है, तो ये 5 फैक्टोरियल। चलो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, 5 माइनस 5 का फैक्टोरियल। ये नीचे 0 फैक्टोरियल आएगा, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। तो बस इसकी कैलकुलेशन करके आपको आंसर्स मिल जाएंगे, और आंसर्स आपके ये हैं, ये आंसर्स आप लोगों को मिलेंगे, और आप अपने आंसर इनके साथ टैली जरूर कर लेना। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए।